हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दासी क्लास। आज वर्कशीट नंबर 35 है और डेट है 3 दिसंबर 2020। तो क्लास 7 की वर्कशीट बेस्ड है सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर। तो देखते हैं इस वर्कशीट में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले है लेट्स रिकॉल, स्टेट ट्रू और फॉल्स। सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द सेम प्रिंसिपल अमाउंट ड्यूरिंग द इंटायर लोन पीरियड। यस, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमेशा सेम अमाउंट पे जितने भी साल का निकालना है, 1 साल 2 साल 50 साल, सब सेम अमाउंट पे निकलते रहते हैं। नेक्स्ट वन इज अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल माइनस सिंपल इंटरेस्ट। देखिए अमाउंट कैसे निकलता है, जब हम प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करते हैं तब हमारा अमाउंट निकलता है। लेकिन यहाँ पे माइनस यूज हुआ है, इट मीन्स ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, गलत है। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ठीक है, राइट हेयर पी इज, पी क्या होता है हमारा, पी हमारा प्रिंसिपल होता है, आर जो है हमारा रेट होता है और टी जो है हमारा टाइम होता है। ठीक है, तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ठीक है, ये हमारा एक फार्मूला होता है, इसी फार्मूले से हम कुछ भी निकाल सकते हैं, चाहे सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो, चाहे प्रिंसिपल निकालना हो, चाहे रेट निकालना हो, चाहे टाइम निकालना हो। ठीक है, और इसके अलावा इसी सही फार्मूले से ही जैसे हमें रेट निकालना हो तो इस तरीके से हम फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, बना सकते हैं खुद। आगे देखते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारा रेट का और ये हमारा टाइम का इस तरीके से फार्मूला हो सकता है। अदरवाइज जो हमने पढ़ा एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, अगर हम सिर्फ इतना भी यूज़ करें तो भी हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। पहला एग्जाम्पल है अ फार्मर फॉर परचेजिंग सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स बोरोड अ लोन ऑफ ₹10,000। एक फार्मर जो है सीड्स और फर्टिलाइजर परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए 10,000 रुपये लोन लेता है। तो जो अमाउंट लिया गया है वो हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, कितना है, 10,000 रुपीज़। फ्रॉम अ कोऑपरेटिव बैंक आफ्टर 2 years शी पेड ₹11,200। 2 साल के बाद इतने रुपए हमने पे किए, तो टाइम कितना हो गया हमारे पास, 2 ईयर का निकल गया। कितना पे किया हमने, 11,200 रुपये। ठीक है, टोटल अमाउंट जो पे किया हमने 11,200 रुपये पे किया, तो इसका मतलब हमने कितना एक्स्ट्रा पे कर दिया, 1,200 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे किया। ये क्या है, हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक, फाइंड द रेट परसेंट एनम टू द सम ही बोरोड। ठीक है, तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा कि एस आई इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ठीक है, एस आई केवल लिखते हैं हम 1200, पी हमारा है 10,000, आर हमारा है कुछ नहीं है, आर हमें पता ही नहीं है, आर को एज रहने देते हैं, और टी जो है वो 2 ईयर का था अपॉन में 100। तो देखिए 2 जीरो से हम इसको 2 जीरो जो है काट देते हैं। ठीक, और आर इक्वल टू क्या होगा, 1200, और ये सब क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। क्या क्या आ जाएगा, यहाँ से 100 बचा है और 2 बचा है। ठीक, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो काट देते हैं यहाँ पे, और 2 से इसको काट देते हैं, क्या बच गया, 6। आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 6। तो 6% क्या हो गया इसका, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। यही हमारे यहाँ पे आंसर आया। तो आप डायरेक्ट आर वाले फॉर्मूला का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारी वर्कशीट के अंदर गिवन है, या फिर डायरेक्ट जो हमने पढ़ा हुआ है एक सिंपल सा फॉर्मूला एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, आप इससे भी निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है इन व्हाट टाइम विल अ सम ऑफ मनी डबल। क्वेश्चन है इन व्हाट टाइम, तो हमें टाइम नहीं पता, इसको टी ही लेट कर लेते हैं कि टी ईयर्स की बात हो रही है। ठीक है, व्हाट विल बी अ सम ऑफ मनी, अब यहाँ पे पी भी नहीं पता, ये हमारा पी रुपीज़ ले लेते हैं जो प्रिंसिपल है। डबल हो जाएगा, डबल यानी कि जो अमाउंट है वो 2p हो जाएगा। ठीक है, 2p होने का मतलब क्या है, कुछ हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होगा जो कि p है, और जो हमारा इंटरेस्ट है वो भी कितना होगा, p होगा, तभी तो हमारा
डबल हो पाएगा, 2p हो पाएगा। तो ये हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक, इट सेल्फ एज 5% पर एनम, और रेट कितना दे रखा है इसमें, 5% दे रखा है। ठीक, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ठीक है, एस आई के बदले क्या लिखते हैं, पी, क्योंकि हमारा एस आई क्या है, पी है। व्हाट इज पी, पी ही पी है यहाँ पे। आर कितना है, 5% है। ठीक है, टी कितना है, टी ईयर है, और अपॉन में 100। हमें निकालना था टी, लिखा ना इन व्हाट टाइम, कितने समय में। तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा पी, 100 जो है ऊपर चले जाएगा और ये बाकी सारा नीचे, पी और 5 जो है नीचे आ गया। ठीक है, पी से पी कट गया, 5 से काट दीजिए, 20 आ गया। तो हमारा जो आंसर आ गया, टाइम आ गया 20 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे तो इस तरीके से सिर्फ एक सिंगल फार्मूले से भी सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, या फिर जैसे हमारे वर्कशीट के अंदर अलग अलग फॉर्मूले दिए, इसका भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं हम प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द अननोन क्वांटिटीज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे प्रिंसिपल 5000 है, रेट नहीं पता, टाइम 5 ईयर है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं पता, और अमाउंट 6500 है। अगर प्रिंसिपल 5000 है और अमाउंट जो है वो 6500 है, तो इसका मतलब हमने इंटरेस्ट कितना दिया, इंटरेस्ट निकल जाएगा 6500 माइनस का 5000, तो ये आ गया 1500 रुपीज़। दिस इज़ द सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, तो सिंपल इंटरेस्ट तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1500। ठीक, अब हम निकालते हैं रेट। ठीक, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। व्हाट इज एस आई, 1500। व्हाट इज पी, 5000। व्हाट इज रेट, रेट हमें निकालना है। व्हाट इज टी, 5 ईयर्स, और अपॉन में 100। तो इस जीरो से, 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देते हैं, तो आर की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 1500 अपॉन में, एक बचा यहाँ पे 50 और यहाँ बचा हमारे पास 5, एक जीरो से तो ये जीरो भी काट देते हैं। ठीक, 5 से काटते हैं तो कितना आ गया 30, फिर 5 से काटते हैं तो कितना आ गया 6, तो आर हमारा कितना निकल गया 6%। ठीक, तो ये हमारा आंसर आ गया, यहाँ लिख देंगे आर इक्वल टू 6%। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, प्रिंसिपल नहीं पता, ठीक है, रेट हमारा कितना है 10% है, और टाइम भी नहीं पता हमें। ओके, सिंपल इंटरेस्ट एस आई जो है वो दे रखा है 8000 रुपीज़, और अमाउंट कितना दे रखा है, ये दे रखा है हमारा 48,000 रुपीज़। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना होगा, प्रिंसिपल निकल जाएगा हमारा 48,000 में से 8000 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 40,000, ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट आ गया। ओके, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, हमारे पास फॉर्मूला एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। एस आई जो है हमारा 8000 है, ठीक है, लिखते हैं 8000। व्हाट इज़ पी, पी हमारा निकला है 40,000। व्हाट इज़ आर, आर हमारा 10% है, टाइम हमें नहीं पता, अपॉन में 100। ठीक है, 2 जीरो से तो 2 जीरो यहीं पे काट लेते हैं, तो t इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा 8000 अपॉन में, यहाँ तो बचा 400 और एक 10 बचा है। ठीक है, तो 3 जीरो से तो ये 3 जीरो हम पूरा ही काट देते हैं, और 4 2 जा 8, तो टाइम कितना आ गया हमारे पास 2 ईयर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, एट व्हाट रेट, एट व्हाट रेट यानी कि रेट हमें नहीं पता, पर एनम विल बी ₹18,000 सम ऑफ मनी बिकम 27,000 ऑन सिंपल इंटरेस्ट। किस रेट से
18,000 रुपये जो है वो 27,000 रुपये हो जाएगा इन 4 ईयर। ठीक है, तो शुरू में जो था हमारे पास 18,000 रुपये थे, यानी कि प्रिंसिपल 18,000 हो गया, और ये जो अमाउंट है ये हमारे पास दे रखा है 27,000। ठीक, और टाइम दे रखा है हमारे पास 4 ईयर। तो हम पहले तो एसआई निकाल लेते हैं। एसआई कितना निकलेगा, 27,000 में से 18 को माइनस करते हैं। ठीक, तो कितना आ गया, 9,000 आ गया। तो ये अमाउंट हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। अब हमारे पास फॉर्मूला है एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। व्हाट इज एस आई, 9,000। व्हाट इज पी, 18,000। व्हाट इज आर, नहीं पता। टी कितना है, 4 ईयर अपॉन में 100। तो 2 जीरो से तो पहले 2 जीरो काट लेते हैं। अब आर के निकालते हैं। आर कितना आएगा, 9,000। यहाँ पे बचा 180 और 4 बचा। 1 जीरो से ये जीरो भी काट लेते हैं। 9 से काटते हैं तो 100 आ गया, 9 से काटेंगे तो 2 आ गया, फिर 2 से काटते हैं तो 50 आ गया, फिर कट रहा है 2 2 जा एंड 25। तो हमारे पास आ गया 25/2 इक्वल टू आर, यानी कि आर आ गया हमारे 25/2% लिख सकते हैं, या इसको और अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 12.5% हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। हमें एस आई जो है फाइंड आउट करना है ऑन ₹10,000। ठीक है, फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2021 एट 5.5% पर एनम। तो हमारे पास प्रिंसिपल दे रखा है 10,000 और रेट दे रखा है यहाँ पे इन्होंने 5.5% और टाइम दे रखा है, देखिए 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 2021, यानी कि टाइम हो गया 2 साल। ठीक, अब हम निकालते हैं इसका सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट निकालने का हमारे पास एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। व्हाट इज एस आई, हमें निकालना है। व्हाट इज P, 10,000। व्हाट इज R, 5.5। व्हाट इज T, 2 है, और अपॉन में 100। तो 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट गया, इस पॉइंट को हटा देते हैं, 1 जीरो और लगा देते हैं, इससे ये भी कट गया। तो क्या बचा हमारे पास, 10 इंटू 55 इंटू 2, ये हो गया 10 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया 110। सबको मल्टीप्लाई करते दोनों को, कितना आ गया 1100। तो ये क्या आ गया हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो इस तरीके हमने सॉल्व कर लिया।